गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। आइए, आज के सेशन में आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का यह सेशन जो हम लोगों का है यह पुनः एमसीक्यू, और यह एमसीक्यू जो अभी कंटिन्यू है, आप सबको पता होगा साइंस। और साइंस में हम लोग कर क्या रहे हैं? बायोलॉजी। बाकी काइंड्स आप इसमें देखे होंगे। फिलहाल हम लोग इस बायोलॉजी में हैं, और बायोलॉजी के दो खंड से अभी सवाल होते हैं। एक तो आप देख रहे होंगे कि जूलॉजी से, दूसरा बॉटनी से। ये दो खंड हैं जिससे अभी हमारे सवाल लगभग सभी एमसीक्यू जो है बायोलॉजी के इस दो सेक्शन से होते हैं। एक तो जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, मतलब एनिमल्स से संबंधित, और इधर प्लांट से संबंधित जो सवाल है। और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल हम लोग कर रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी से संबंधित। ठीक है, और चलिए अपने इस सेशन को आरंभ करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर आरंभ करें, सबसे पहले आप देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे रेडिकल कर करके, और इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जड़ें का प्रयोग किया गया है। जड़ें मतलब आप सब समझ रहे होंगे रूट्स, है नहीं? जो लोग जड़ नहीं समझ पा रहे होंगे वो रूट्स समझेंगे। ये जो रूट्स है जनरली प्लांट्स में जो होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स हैं, यह रूट्स वैसे तो विभिन्न राइटर्स जो है अलग अलग ढंग से अलग अलग भागों में उसको विभाजित किया गया है, लेकिन हम लोग उन्हीं सारे काइंड्स और टाइप्स का प्रयोग करेंगे और उन्हीं सारे सवालों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना? उन सारे तथ्यों को, उन सारे चैप्टर्स को, है नहीं, जो हमारे एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन होगा, और उन्हीं सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। पढ़ने के लिए तो चीज़ें अनंत होती है, विषय से विषयांतर हम लोग को नहीं होना है, सीधा फोकस रखना है कि किस चीज़ का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सिलेबस क्या है, उससे संबंधित चैप्टर्स क्या है, और उस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल क्या है, वहाँ से हम लोग यदि फोकस्ड रहें तो हम लोग अपने एग्जामिनेशन को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रयास के क्रम में हम लोग अभी देख लें, सवाल करने से पहले, आंसर करने से पहले, कि जो प्लांट्स रूट्स हैं अलग अलग ढंग से बांटा जाता है। जनरली आप देखेंगे क्या, जो सवाल जो बिलोंग करेगा ये प्लांट्स रूट्स, द टाइप्स ऑफ रूट में आप देखेंगे एक फाइबरस रूट होता है। पहला क्या होता है? फाइबरस रूट, है ना? दूसरा क्या होता है इसी में? टैप रूट। टैप रूट्स होते हैं। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे थर्ड काइंड जिसका होता है एडवेंटिटस रूट। एडवेंटिटस रूट्स। तो इससे संबंधित क्या होंगे, सवाल होंगे। अब यदि आप सबको फाइबरस रूट समझ में आ रहा है, टेप रूट समझ में आ रहा है, एडवेंटिटस रूट समझ में आ रहा है, तो बेहतर है ना? कि जो जनरली ये प्लांट के जो रूट्स होते हैं इसी क्रम में होते हैं, मतलब उसके टाइप जो होते हैं रूट का, क्या होता है? फाइबरस रूट होता है, टेप रूट होता है, एडवेंटिटस रूट है, यानी कि टाइप्स ऑफ ये क्या हो गया, रूट्स हो गया। और नाम से यदि आप नहीं, फाइबरस रूट आप देख रहे हैं, धागा नुमा संरचना जिसमें होता है उसको फाइबरस रूट कहा जाता है। टेप रूट जिसको आप मूसला जड़ के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। और ये एडवेंटिटस रूट है जिसको क्या कहते हैं, अपस्थानिक रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक रूट। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड प्रयोग किया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, अपस्थानिक मूल के रूप में। तो अपस्थानिक रूट मतलब क्या, एडवेंटिटस रूट ही होता है। एक्चुअली दिस इज द टाइप ऑफ रूट्स, है ना, प्लांट रूट्स। यहाँ पर आपने देखा कि ये रूट्स है प्लांट्स का, मुख्यतः तीन वर्गों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आपने देखा फाइबरस रूट, सेकेंड आपने देखा क्या, टेप रूट, थर्ड आपने देखा क्या, एडवेंटिटस रूट। यही एडवेंटिटस रूट को यदि हिंदी मूल रूप से आप जाने तो आप देखिए एडवेंटिटस रूट जो होता है, ये जो रूट होता है इसी कहा जाता है क्या, एडवेंटिटस रूट। एडवेंटिटस रूट्स, है ना, एडवेंटिटस रूट्स। एडवेंटिटस रूट का मतलब ही होता है अपस्थानिक रूट होता है, एडवेंटिट। और ये टेप रूट जो होता है इसको कहते हैं क्या, मूसलाजड़। टेप रूट को क्या कहते हैं, मूसलाजड़। टेप रूट्स जो होते हैं इसको कहते हैं क्या, मूसलाजड़। क्या कहते हैं, मूसलाजड़, है नहीं? टेप रूट क्या कहते हैं, मूसलाजड़ कहते हैं। बाकी फाइबरस आपने देखा रेशादार। ये जो फाइबरस रूट होता है, एक चीज़ और उसको भी देख लें, ये जो फाइबरस रूट है वहाँ पर, इस फाइबरस रूट्स को आप हिंदी में यदि जानेंगे तो हिंदी भी याद रखें, इसको बोलते हैं क्या, आ, रेशा।
रेशानुमा जड़, रेशानुमा जड़ क्या कहते हैं उसको? रेशानुमा जड़ कहते हैं। रेशानुमा जड़ या फिर उसी कहेंगे क्या कि धागानुमा, क्या कहेंगे? धागानुमा जड़। चाहे वो धागानुमा हो, धारगाकार हो या रेशाकार हो, इसी को कहीं आप देखेंगे लिखा रहेगा क्या? रेशाकार। क्या लिखा रहेगा? रेशाकार। चाहे रेशाकार कहें, धागानुमा कहें, रेशानुमा कहें, सभी सभी क्या होता है? फाइब्रस रूट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट रूट जो हैं फाइब्रस रूट, स्टेप रूट और एडवेंटिस रूट में विभाजित होते हैं। फाइब्रस रूट्स को ही आप क्या कहते हैं? रेशाकार या फिर रेशानुमा या फिर धागानुमा जड़ें। टेप रूट को कहते हैं क्या? मुसला जड़। टेप रूट क्या कहते हैं? मुसला जड़। और ये एडवेंटिटस रूट जो है इसी कहते हैं क्या? अपस्थानिक मूल, है ना। तो चलिए इन तथ्यों को यदि आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है कि आप सवाल को अच्छे बेहतर ढंग से कर पाए होंगे, है ना। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से। और पहला सवाल आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, ये एक्चुअली अब रेडिकल है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्लांट्स के केस में एक चीज़ और ध्यान रखें। थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा। इस तरह से आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। एक तो आपने रूट को ध्यान में रखा, और यहाँ पर देखिए जहाँ पर यहाँ दो पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये क्या मतलब हुआ? लेयर ऑफ अर्थ हो गया, है ना। ये क्या हो गया? लेयर ऑफ अर्थ हो गया, है ना। अपर लेयर ऑफ अर्थ। इस अपर लेयर ऑफ अर्थ का ठीक नीचे की तरह जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट पार्ट। क्या कहते हैं? रूट पार्ट। और ठीक इसके ऊपर, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे जो जा रहा है, इस ऊपर की ओर जाने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट्स कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, है ना। जहाँ पे लेयर ऑफ द अर्थ है, तो लेयर ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के अपर लेयर से आप देखेंगे कि प्लांट दो दिशा की ओर बढ़ते हैं। एक आप देखेंगे कि सॉइल के ठीक ऊपर की ओर, दूसरा आप देखेंगे कि सॉइल के नीचे की ओर। तो प्लांट के जो भी पार्ट इस अपर लेयर ऑफ अर्थ से नीचे की तरफ जा रहा होगा, कहते हैं क्या उसको? रूट्स पार्ट। और ठीक इस लेयर के ऊपर की तरफ देखेंगे जो भाग बढ़ रहा है, कहते हैं क्या उसको? सूट पार्ट्स। ठीक है, तो रूट पार्ट्स एंड सूट पार्ट्स। ठीक इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ रूट्स को देखा, और यदि इन सारे तथ्यों को ध्यान रखेंगे तो सवाल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अब हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल आप सब देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और क्या कहता है? रेडिकल। अब ये रेडिकल भी जो होता है प्लांट का अपर पार्ट, मतलब लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के लेयर से ऊपर की तरफ जो भाग बढ़ता है उसी क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, और लिखा है क्या? अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। अब देखिए क्या वो तंतुमय मूल होगा? नहीं होगा, है नहीं। अब देखिए क्या वो मूसला जड़ होगा? नहीं होगा। क्या वो अवस्तंभ मूल होगा? नहीं होगा। अभी अभी आपने देखा था, ये पूछ रहा है क्या कि जो जड़ें होगी रेडिकल के पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें जो होती है वो क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़। क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़। ये क्या होगा? अपस्थानिक जड़। और एक चीज़ और याद रखें, हमें लगता है कुछ डायग्राम की आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये जो आप देखते हैं, नाम आपने देखा कि एडवेंटिटस रूट, एडवेंटिटस रूट्स। ये एडवेंटिटस रूट्स जो है, ये एक्चुअली आप देखेंगे क्या कि पौधे के जो स्टेम पार्ट होता है उस स्टेम पार्ट में कहीं भी वो उगाता है नहीं। इस तरह से आप देखेंगे, जैसे मान ली कि ये इसका लीफ हो गया, ठीक है, ये इसका लीफ हो गया। एक लीफ आप यहाँ देख रहे होंगे, यह भी इसका क्या हो गया? लीफ हो गया। अब देखेंगे क्या जनरली ये जो होता है इस तरह से इसके जड़ निकलते हैं, ये जड़ देखेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पर इसकी पत्ती होगी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जड़ निकल आते हैं।
इस तरह से तो प्लांट के स्टेम पार्ट में है नहीं, कहीं भी आप देखेंगे कि जो रूट निकलता है, ये जो रूट निकलता है दिस इज द एडवेंटिटस रूट, और इसी रूट को हम लोग कहते क्या हैं, ये कहते हैं, है ना। और आपसे पूछ भी रहा है क्या कि जो विकसित भाग होने के वाली जड़ें होती है, इस जड़ को क्या कहते हैं, मतलब मूलांकुर वाले भाग में, चूंकि मूलांकुर धरती से ऊपर की तरफ और जितने सारे पार्ट अलग ऊपर की तरफ होगा सब कहलाता है क्या, रेडिकल। और उस रेडिकल पार्ट में आप देखेंगे बीच बीच में प्लांट्स के स्टेम पार्ट में ये रूट्स निकल आते हैं, ये सब का सब क्या है, रूट्स है। और इसी रूट्स को हम लोग कहते हैं क्या है, एडवेंटिटस रूट, जो कि क्या है, अपस्थानिक मूल उसको कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। एडवेंटिटस रूट होगा। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे मूसलाधार की आकृति कैसी होती है, इस तरह की रूट आप देखेंगे, ये जो रूट होता है ये कहलाता है हमारा क्या, मूसलाधार। इस तरह का रूट आप देखेंगे, है ना। और ये रूट हमारा कहलाता है क्या, है नहीं, ये ये रूट कहलाता है क्या, टैप रूट इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टैप रूट्स, है नहीं, क्या कहते हैं इसको, टैप रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैप रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टैप रूट्स, है ना। और टैप रूट्स कहें तो मूसलाधार, इसी को मूसलाधार कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मूसलाधार बोलते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपने दो रूट, एक तो टैप रूट आपने देखा, एडवेंटिटस रूट्स आपने देखा, है ना। और एक फाइब्रस रूट जो होता है वो आप ध्यान रखेंगे, फाइब्रस रूट्स क्या होगा, इस तरह से। अब इसमें से नन्ही नन्ही धागे की नुमा जो रचना होती है, ये सब, हाँ ये सारे के सारे रूट जो हमारे होते हैं, इसी रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट्स। उम्मीद है कि सभी लोग इन सारे तथ्यों को समझ पाए होंगे, है ना। और चलिए इन तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे। और पहला सवाल में आपने देखा कि बी आपका क्या है, सही आंसर। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में देख लीजिए, उन सारे तथ्यों पर यदि आपका ध्यान है तो निश्चित रूप से आप इसका जो है सो आंसर कर सकते हैं। अब कहता है कि मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें क्या कहलाती है, जड़ जो मूलांकुर रेडिकल से निकलते हैं उस जड़ को इसमें से क्या कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 आप सबके सामने, कोशिश करेंगे सही आंसर करते चले, है ना। और अभी अभी हमने बतलाया था, क्या वो अपस्थानिक होगा, नहीं होगा, क्या वो श्वसन मूल होगा, नहीं होगा, क्या वो तंतुमय होगा, नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन से 3 आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन से बचता, ऑप्शन क्या है, मूसलाधार है। और अभी अभी हमने बतलाया था मूसलाधार का मतलब क्या हो जाता है, ये जो मूसलाधार है, इस मूसलाधार को हम लोग क्या कहते हैं, टेप रूट कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेप रूट्स, है ना। और ये सवाल रेडिकल से निकलने वाली जड़ें होती है, क्या होती है, टेप रूट्स होती है, जिसको क्या कहते हैं, मूसलाधार कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है सवाल नंबर 2 देखे होंगे। और चलिए अगला सवाल लेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने। श्वसन मूल मिलती है, हाँ अब यहाँ पर हमें बताना है कि श्वसन मूल किस में मिलती है नहीं, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, मूल जो होता है वो कहाँ होता है। सवाल नंबर 3 आप सबके सामने, है नहीं। अब देख लीजिए, ये सारे दिया हुआ है प्लांट्स, तो क्या वो मक्का में होगा, नहीं होता है, चेस्टनट में होता है, नहीं होता है, पान में होता है, नहीं होता है। ये श्वसन मूल एक ही प्लांट है जिसमें पाया जाता है, वो क्या है, जूसिया में, इसमें जूसिया में, है ना, जूसिया में, है नहीं। रसीले जितने सारे पौधे होते हैं, पत्तियां होती है, रस भरे, रस वाले सभी के सभी जूसिया होते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये श्वसन मूल जो है, ये श्वसन मूल किसमें होते हैं, यानी पान में नहीं होते, चेस्टनट में नहीं होते, मक्का में नहीं होते। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या होते हैं, श्वसन मूल पाए जाते हैं, वो क्या है, जूसिया, ठीक है। चलिए इन तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। डहलिया की जड़ें होती है, आप सब जानते हैं ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। डहलिया क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। और आप सबसे पूछ रहा है इसमें जो जड़ होती है वो जड़ कैसा होता है नहीं। एक ये फ्लावरिंग प्लांट है, आप सब जानते होंगे क्या है ये, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। और इस फ्लावरिंग प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं,
इसके रूट्स को आपको बताना है। इसका जो रूट्स होता है इसमें से कौन सा होता है, क्या वो रेशेदार होता है, नहीं होता है, स्वांगीकरणकारी होता है, नहीं होता है, कुंभी रूप होता है, नहीं होता। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन से बचता ऑप्शन क्या है, कंदील एवं पुलकित होता है। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। हाँ, अब देखिए इसमें क्या पूछता है, ऊपरी रोही मूल, ऊपरी रोही मूल मिलती है। अब इसमें से किस में मिलता है, ऊपरी रोही मूल जो होते हैं, मूल मतलब रूट्स ही आप समझे, है ना। मूल एक्चुअली होता है क्या, रूट्स। कहता है कि ऊपरी रोही यानी ऊपरी रोही टाइप का जो मूल रूट्स होते हैं उस इनमें से कौन सा होता है या किस में होता है ना। सवाल नंबर 5 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, ये क्या भारतीय रबर में, नहीं। क्या वो अमरबेल में, बिल्कुल नहीं। क्या वो टिनोस्पोरा में, बिल्कुल नहीं। यानी 4 में से 3 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचते हैं, वो क्या है, आर्किड्स। यानी ये जो रूट पाए जाते हैं ये आर्किड्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आर्किड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। अब ये देखिए सवाल क्या कह रहा है। अब इसमें प्लांट का जो स्टेटस है उसके आधार पर आपको दिया है अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह पर्यावरण में जो है सो प्लांट्स मिलते हैं। और ये आपसे पूछा जा रहा है क्या कि न्यू मेटाफोर्स, ये जो श्वसन मूल होते हैं, है ना, न्यू मेटाफोर्स जिसको श्वसन मूल कहते हैं, ये इनमें से किस में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 6 आप सबके सामने। सवाल नंबर 6 आप सबके सामने। सवाल नंबर 6, यानी कि न्यू मेटाफोर्स जिसको आप किस नाम से जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उसको श्वसन मूल कहते हैं। तो न्यू मेटाफोर्स इनमें से किस में पाया जाता है ना, न्यू मेटाफोर्स। हाँ, अब देख लीजिए, शुष्को विधि मतलब ये आप जनरली क्या देखेंगे, शुष्क प्रदेश में, है नहीं, ड्राउट्स वाले एरिया में क्या होता है, रेगिस्तानी एरिया जिसको कहते हैं आप, डिजर्ट, है नहीं, क्या कहेंगे इसको, डिजर्ट एरिया। डिजर्ट वाले जो एरिया होता है उस एरिया में जनरली इस पौधे को देखेंगे, है नहीं। ऊपरी रोही तो ये बिल्कुल नहीं होगा, है नहीं। जलोद विधि, है नहीं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, वाटर वाले प्लांट्स जितने होगा, वाटर प्लांट जिसको कहते हैं, है नहीं, वाटर प्लांट, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यानी क्या, 4 ऑप्शन 3 हमारे एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचते, ऑप्शन क्या है, ये मैंग्रोव पादपों में। यानी कि श्वसन मूल जो मूल रूप से पाए जाते हैं, निमेटाफोर्स पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, मैंग्रोव पादपों में। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 6 समझ पाए होंगे और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। देखिए सवाल पुनः रिपीट होता हुआ, आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है। आर्किड्स का जो अभी अभी आपने देखा था, आर्किड्स को, है नहीं, आर्किड्स को अभी अभी आपने देखा और आपसे इसमें क्या रहा है कि इसमें एक रूट्स होता है नहीं। और ये रूट्स कहते हैं क्या, विलामेन। तो विलामेन जड़ें जो होती है इनमें से किसके लिए होता है एक्चुअली, ये देखिए, वी ला मेन, वीला मेन रूट जो है, वीला मेन रूट, यह रूट किस कार्य को संपादित करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी लोग इन तथ्यों को समझे होंगे और यदि आप समझ पाए हैं तो बिल्कुल सही आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। हाँ, अब देखिए जैसा ही आपने देखा यह रूट्स, विलामेन रूट्स जो आर्किड्स के होते हैं, क्या वो सहारा देने के लिए होता है, नहीं। रूट सहारा नहीं देता, स्टेम सहारा देता है। कार्बन स्थानीकरण के लिए होता है, बिल्कुल नहीं। क्या गैस विनिमय के लिए होता है, बिल्कुल नहीं। यानी 4 ऑप्शंस में 3 तो आपके एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, सी है, यानी कि नमी अवशोषित करने के लिए। ये जो आर्किड्स का रूट्स है और इस रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, विलामेन रूट कहते हैं। यह विलामेन रूट्स जो है आर्किड्स में करता क्या है, नमी अवशोषित करता है, मॉइस्चर, है ना, क्या करता है, नमी अवशोषित करता है नहीं। तो निश्चित रूप से जिनका भी आंसर सवाल नंबर 7 का ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी है बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। अब इसमें से जड़ नहीं है नहीं,
आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो जड़ नहीं है नहीं। अब देख लीजिए, मूली तो निश्चित रूप से जड़ है नहीं, ये भी निश्चित रूप से जड़ है, ये निश्चित रूप से जड़ है। मतलब अब देख लीजिए, 4 में से 3 तो आपका क्या है, ये निश्चित रूप से क्या है, रूट्स का रूपांतरण है। रूट्स का क्या है, रूपांतरण है। रूट्स क्या है, रूपांतरण है। ये भी देखिए वही है, ये भी देखिए यही है। हाँ, एक है जो रूट्स का रूपांतरण नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट आप देख रहे होंगे जो रूट नहीं है, ये है एक्चुअली क्या, ये क्या है, स्टेम। स्टेम का क्या है, रूपांतरण। स्टेम का क्या है, रूपांतरण। वो क्या है, आलू। तो निश्चित रूप से नहीं है, मतलब क्या, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। 4 में से 3 तो आपके एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचता है आलू। आलू एक्चुअली है क्या, स्टेम का रूपांतरण, यानी तना का रूपांतरण है। बाकी सभी क्या है, जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या कर रहा है, कौन सा एक जड़ नहीं है। तो जो जड़ नहीं है मतलब क्या, स्टेम का रूपांतरण मतलब स्टेम है, यानी कि ऑप्शन ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल है, हाँ, स्टील रूट। अभी अभी आपने एडवेंटिटस रूट देखा, टेप रूट देखा, फाइब्रस रूट देखा। उन्हीं में से एक और रूट आता है जिसको क्या कहते हैं, स्टील रूट कहते हैं। हिंदी में आप समझ रहे होंगे, स्तंभ मूल, है नहीं। तो इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आए तो ध्यान रखें, ये इंग्लिश समझ में आ जाएगा। स्टील रूट जो होते हैं, इनमें से किसमें पाई जाती है, या इनमें से पाए जाने वाले प्लांट्स में जो रूट्स है, इनमें से किसके रूट्स को क्या है, स्टील रूट्स कहा जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑप्शन से आगे बढ़ें या फिर क्वेश्चन से आगे बढ़ें। ठीक है, सवाल नंबर 9 आप सबके सामने। हाँ, अब देखिए, स्टील रूट क्या वो चावल में होते, नहीं होते। क्या मूंगफली में होते, नहीं होते। चने में होते, नहीं होते। 4 में से 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इसमें पाए जाते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको, शुगर केन। और ये शुगर केन में क्या होता है, स्टील रूट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, स्टील रूट्स, है नहीं। स्टील रूट्स किस में पाए जाते हैं, शुगर केन में। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने। हाँ, अब देखिए यहाँ पर प्रॉप रूट आ गया। और प्रॉप रूट आप सब समझ रहे हैं, है नहीं। प्रॉप रूट समझ रहे हैं, टेप रूट जैसे आपने समझा, तो इस तरह से प्रॉप रूट है। तो इसमें से प्रॉप रूट को अन्य किस नाम से जाना जाता है नहीं। इसलिए सीधा सीधा सवाल आप देख रहे होंगे, सवाल सीधा करता है कि ये जो प्रॉप रूट है, या प्रॉप रूट का अन्य नाम क्या हो सकता है, या अन्य नाम क्या है नहीं। सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। और अभी अभी आपने देखा था, क्या वो मूसला जड़ था, नहीं। क्या वो पुलकित जड़ था, नहीं। क्या वो शाखान्वित जड़ था, नहीं। एक्चुअली 4 में से 3 तो आपके एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन डी आ रहा है। और इसी को आपने देखा था, क्या कहते हैं, एडवेंटिटस रूट। एडवेंटिटस एडवेंटिटस रूट्स। और यही एडवेंटिटस रूट्स क्या है, ये प्रॉप रूट है। एडवेंटिटस रूट्स को ही क्या कहते हैं, प्रॉप रूट, या स्तंभ रूट कहें उसको, है नहीं। क्या कहते हैं, स्तंभ रूट, यानी कि स्टेम में लगते हैं। अभी अभी आपने देखा था कि एक प्लांट का फिगर मैंने बनाया था, और उसमें हमने दिखाया था, लीव्स था यानी उसकी पत्तियां, और पत्तियां स्टेम के बीच बीच में आप देखा था कि मैंने रूट्स को दिखलाया था। यानी स्टेम में जगह जगह उगने वाले जो रूट्स होते हैं, दैट इज द एडवेंटिटस रूट। और उसी एडवेंटिटस रूट का ही दूसरा नाम क्या है, प्रॉप रूट है। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल नंबर 10 आप समझ पाए होंगे। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके साथ, जड़ें विकसित होती है। अब ये जड़ें विकसित होती है मतलब इसका डेवलपमेंट होता है, जड़ का डेवलपमेंट होता है। सवाल नंबर 11 आप सबके सामने। जड़ का डेवलपमेंट होता है, क्या वो प्रांकुर होते हैं, नहीं होते। क्या वो तने होते हैं, नहीं। क्योंकि जब डेवलप करेगा तभी तने बनेंगे, और पत्ती भी तभी होगी, है नहीं। एज एलिमिनेशन पावर से प्रोसेस से यदि आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप 4 में से 3 ऑप्शंस तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, और एक ऑप्शन से बचता है, क्या बोलते हैं उसको, मूलांकुर से। जड़ें जो विकसित होती है किससे, मूलांकुर से। बाकी आप देखेंगे, ये तना है तो आपने देखा कि सूट्स पार्ट है नहीं। ये दोनों कहाँ होते हैं, सूट्स पार्ट में होते हैं, नहीं। सूट पार्ट यानी कि सॉइल लेयर से, सॉइल लेयर, सॉइल लेयर जो आपने देखा, इस सॉइल लेयर के अपर पार्ट की तरफ, नहीं, अपर पार्ट में जो बढ़ता है, और इसी अपर पार्ट में बढ़ने वाले पार्ट को हम कहते हैं सूट पार्ट करते हैं। तो अब तना, पत्ती सभी क्या है,
शूट पार्ट है। ऊपर देखिए प्रांकुर भी क्या है, शूट पार्ट है, और जो रूट पार्ट है वो एक ही है, वो क्या है, मूलाकुर है। तो ऐसे भी आप तथ्य के आधार पर भी आप जा सकते हैं, या एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप सही आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का जिनका भी आंसर ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला देखिए। हाँ, अभी आप देखिए गाजर को आपने देखा है और निश्चित रूप आप सही आंसर तक चले पहुंच जाएंगे। गाजर है एक, गाजर एक्चुअली है क्या, सीधा सवाल और काफ़ी सिंपल सवाल है, और कभी कभी आपको परेशान भी कर देता है ये सवाल, क्योंकि सीधा सवाल आपसे पूछ रहा है गाजर है क्या, है नहीं, गाजर क्या है। सवाल नंबर 12 आप सबके सामने, गाजर क्या है। एक चीज़ तो आप देखते हैं, मूली और गाजर, ये आप सबको पता है वो किधर की तरफ जाते हैं, मतलब रूट्स पार्ट्स की तरफ जाते हैं। यदि रूट्स पार्ट्स की तरफ जाते हैं, रूट्स की तरफ जाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर की तरफ जाते हैं, निश्चित रूप से क्या हुए, रूट्स होंगे। और रूट्स को आप क्या जानते हैं, जड़ के नाम से। तो देख ली, पुष्करम, पुष्प, तना, यानी 4 में से 3 तो ऑलरेडी आपके एलिमिनेट हो गए। निश्चित रूप से आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी यानी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है ना। 3 तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए, यानी कि बी सी डी एलिमिनेट हो गए, और एक बचता है क्या, जड़, क्योंकि गाजर जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर क्या रूट पार्ट्स होते हैं, है नहीं, और इसी रूट पार्ट्स को आप जान रहे हैं क्या, जड़ कहते हैं। ठीक है, यानी जड़ का विकास, प्लांट रूट्स का विकास जो होता है जमीन के अंदर की तरफ होता है। ठीक है, जनरली। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। अब देख लीजिए, जड़ का अब उस पार्ट का नाम बताना है, रूट पार्ट, है नहीं, रूट पार्ट का आपको नाम बताना है नहीं, रूट पार्ट का नेम, है नहीं, मोस्ट डेवलपमेंट, मोस्ट डेवलपमेंट, मोस्ट डेवलपमेंट, यानी कि रूट पार्ट का नाम आपको बताना है, और उस रूट पार्ट का नाम बताना है जिसमें क्या होते हैं, सर्वाधिक वृद्धि होते हैं। सवाल नंबर 13 आप सबके सामने, सवाल नंबर 13 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, क्या वो अंधकार में होता है, बिल्कुल नहीं। क्या वो प्रकाश में होते हैं, नहीं, चूंकि जड़ नहीं। क्या वो मूल शीर्ष में होते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी 4 में से 3 तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन से बचता, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। हाँ, बरगद के पेड़ में आप देख रहे होंगे, यानी इस तरह से, और ये जो बरगद की पेड़ होते हैं उसके इस तरह से आप देखे होंगे कि इस तरह से निकलता रहता है नहीं। ये जो लटके वाले ये जो रूट्स है नहीं, इस रूट्स का आपको नाम बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रूट है नहीं। बरगद के पेड़ जनरली आप सभी जान रहे होंगे, तो बरगद के पेड़ से जो ऊपर से नीचे की तरफ लटकने वाली जो जड़ें होती है, जो उसके स्टेम पार्ट से निकलते हैं, उस स्टेम पार्ट वाले इस रूट्स को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस आप सबके सामने, सवाल नंबर 14 आप सबके सामने, क्या कहते हैं उसको। एक चीज़ तो आपने देखा, ये जो सारी रूट्स निकलते हैं इसमें, ये रूट्स निकलते हैं ये किस पार्ट से, स्टेम पार्ट्स, और इस स्टेम पार्ट को ही आप क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ। तो निश्चित रूप आप सही आंसर पहुंच पाएंगे। क्या क्या वो आरोही मूल होगा, नहीं होगा। क्या वायवीय होगा, नहीं होगा। क्या वलयाकार होगा, नहीं होगा। यानी 4 ऑप्शन से 3 हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए, और एक ऑप्शन बचता क्या है, ऑप्शन सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बरगद का पेड़ आपने देखा, और उस स्टेम पार्ट से जो रूट्स निकलता है नीचे की तरफ, उन सारे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेम मूल या स्टेम रूट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे, अगला सवाल आप सबके सामने, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है। हाँ, अब यहाँ पर जोड़ा लगाया हुआ है, प्लांट्स है उसके जड़ है, प्लांट और उसके जड़ उसके सामने है। आपको सिर्फ ये बताना है, ये जो जोड़ा लगाया गया है, ये पेयर जो लगाया गया है प्लांट एवं उसके रूट्स का, कौन ऐसा पेयर है जो गलत है, कौन ऐसा पेयर है जो गलत है। सवाल नंबर 15 आप सबके सामने। हाँ, अब देख लीजिए इसमें, क्या ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं, यानी एक बच जाता है, क्या है, ओ, मतलब ऑप्शन ए जिनका होगा बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख रहा है गलत है, बाकी ये सब सही है नहीं। यहाँ जो आप देख रहे हैं,
मैंग्रोव पौधे जो होते हैं उसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। शलजम में जो होता है वो कुंभी रूप पाए जाते हैं। मूली जो होता है तर्क रूपी जड़ भी उसको कहते हैं, है नहीं। मतलब बी सी डी सही है, लेकिन आपसे पूछता है गलत है। कौन गलत है? प्याज में ये शंकु आकार जड़ नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं चूंकि गलत पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने। श्वसन मूल, हाँ यहाँ पर देखिए निमेटोफोर्स। और ये क्वेश्चन पुनः आप देख रहे होंगे कि रिपीट कर रहा है कि ये जो है ये पाई जाती है। अब इनमें से कौन ऐसा प्लांट है जिसमें निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, श्वसन मूल पाए जाते हैं, है ना। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। अब क्या वो हाइड्रिला में पाए जाते हैं? नहीं, निमेटोफोर्स नहीं पाए जाते हैं। सिंघाड़ा में नहीं पाए जाते हैं। वो एस्टर कैंथा में नहीं पाए जाते हैं। यानी 4 में से 3 तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए, और एक ऑप्शन बचता हो, क्या है? ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। यानी कि निमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? राइजोफोरा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, पान की लता में बनने वाली जड़, है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये पान की लता है नहीं, और आप जानते हैं लता में एक चीज़ और अभी हमने बतलाया था, एडवेंटिटस रूट जो हमने दिखलाया था वो प्लांट के स्टेम से निकलने वाले एडवेंटिटस रूट था। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि पान की लता में बनने वाली ये जो जड़ होगा, इस जड़ को क्या कहते हैं? इनमें से कौन ऐसा है जो पान की लता में पाए जाते हैं? ठीक है, सवाल नंबर 17 आप सबके सामने, है ना। अब इसमें देखिए, एक तो और स्तंभ वाले नहीं होंगे, सॉरी, अनुलग्न वाले रूट्स नहीं होते हैं, आरोही रूट्स उसमें नहीं होते हैं। 4 में से 3 तो हमारे एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, क्या है? ऑप्शन डी। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 17 का ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने। अभी देख लीजिए, ये सवाल तो प्रीवियस क्वेश्चन पर भी यदि आपका सही निगाहें थी तो निश्चित रूप से आप सही आंसर कर पाएंगे। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है नहीं। और इस सवाल को हम लोगों ने अभी अभी किया है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है नहीं। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? क्या वो जड़ होता है? नहीं होता है। क्या वो कलिका होता है? नहीं होता है। क्या वो फल होता है? नहीं होता है। क्या होता है? तना होता है। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना होता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने। अब देख लीजिए, पर्णकाय स्तंभ, पॉलीलोकेट लोकलेट, पॉलीलोकलेट स्तंभ एक रूपांतरण है। यानी इसका जो है एक रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्म्ड। इसी का ट्रांसफॉर्म्ड है, नहीं क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म्स है नहीं, इसी का ट्रांसफॉर्म फॉर्म्स है। इनमें से कौन सा है? सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, है नहीं। पॉली फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? फाइलोक्लेट रूपांतरण है। फाइलोक्लेट रूपांतरण है। फाइलोक्लेट रूपांतरण है। अब देख ली, क्या ये जड़ का है? बिल्कुल नहीं। क्या पत्ती का है? नहीं, ये तो होगा नहीं। 4 में से तीनों एलिमिनेट हो गए, और एक ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, वो क्या है? तना का। यानी क्या? किसका? स्टेम का। ये जो होते हैं ट्रांसफॉर्म फॉर्म जो होते हैं, किसका होता है? स्टेम का होता है। फाइलो फाइलोक्लेट जो है एक्चुअली किसका होता है? स्टेम का रूपांतरण होता है नहीं। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 19 समझ पाए होंगे और अपने सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे। इन तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने है। नागफनी आप सब ने देखा था। जनरली ये जो पौधे होते हैं डिजर्ट एरिया में होते हैं। एक चीज़ तो आप जानते हैं कि डिजर्ट प्लांट्स है नहीं, कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्ट्स एरिया में, है नहीं। डिजर्ट्स एरिया में जनरली ये पाए जाते हैं, है नहीं। और इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। यानी प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होते हैं नागफनी का, है नहीं,
डिजर्ट एरिया में पाए जाने वाली ये प्लांट का इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, सवाल नंबर 20 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, क्या वो घन कंद के द्वारा होता है, नहीं होता है। क्या वो पर्णायित वृत्त वृंद द्वारा होता है, नहीं होता है। सल कंद द्वारा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। सॉरी। अब देख लीजिए, इस तरह से 4 ऑप्शंस में 3 तो हमारे एलिमिनेट हो गए एलिमिनेशन प्रोसेस से भी, और एक ऑप्शन बचते हमारे पास, क्या, ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है। कैक्टस जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैक्टस, नहीं नागफनी, क्या बोलते हैं इसको, कैक्टस। होता है ये कहाँ, डिजर्ट एरिया में। डिजर्ट एरिया का मुख्य प्लांट के रूप में जाना जाता है क्या, कैक्टस। और यहाँ पर आपने देखा कि इस कैक्टस का नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होता है वो एक्चुअली होता है क्या, कि पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और ये आप लोग देखे होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो इसमें होता है, फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस कहते क्या इसको, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है नहीं। और ग्रीन प्लांट्स में जनरली होता है, ये आप सबको पता है किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स में, ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स में होते हैं। और ये कौन सा है, क्योंकि जनरली हम यहाँ पर हमसे सवाल क्या कर रहा है कि कैक्टस का, कैक्टस का क्या होता है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। क्या होता है, पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। उम्मीद है कि सभी लोग सवाल नंबर 20 को भी समझ पाए होंगे, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखे होंगे, है ना। और चलिए, यदि सवाल नंबर 20 आप सबने समझ लिया, और मिलते हैं हम लोग इन्हीं सवाल को, आज के सेशन को हम लोग इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में। और इस सेशन में अब तक आप सबके शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।